बड़ी खबर फुएलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ वाराणसी में प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी के डीएम और कमिश्नर को हटाने की मांग कर दी है। फुएलदेव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी और अपने उम्मीदवारों की सुरक्षा की मांग की। राजभर ने कहा कि बीजेपी नेता बौखलाहट में है। राजभर इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि अपने बेटे के नामांकन के लिए जाते वक्त उनके खिलाफ जय श्री राम का नारा लगाते हुए नारेबाजी की गई। दरअसल ओम प्रकाश राजभर वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से अपने बेटे के नामांकन के लिए गए थे और इस दौरान वकीलों की भीड़ ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए राजभर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ देर के लिए वकीलों को और एसबीएसपी के कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा घेरे में ओम प्रकाश राजभर और एसबीएसपी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला। वाराणसी के वकील आखिर राजभर से नाराज क्यों थे? नामांकन के बाद दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी क्यों होने लगी? विशाल प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर से ही डायरेक्ट बात की, आइए सुनते हैं। चुनाव आयोग से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिकायत की है कि कल जब वो वाराणसी में थे अपने बेटे के नामांकन के लिए तो उनके साथ जबरदस्त तरीके से न सिर्फ अभद्रता की गई बल्कि जान से मारने की कोशिश भी की गई। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राजभर जी, कल आप नामांकन करने गए थे, ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने आप लोगों को जान से मारने की कोशिश की? पूरा मामला जरा बताइए। देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर इनके गुंडे वहां पहले से डीएम और वहां के कमिश्नर के मिली भगत से बैठाए गए थे। जब चुनाव आयोग ने तय किया है कि नामांकन कक्ष में 3 ही लोग जाएंगे, तो नामांकन कक्ष तक सैकड़ों लोग कैसे पहुंचे? सवाल ये खड़ा होता है कि सैकड़ों लोग कैसे पहुंचे और वहां पहुंच करके और जब हम लोग नामांकन में पुलिस हम लोगों को रोक दिया। स्वाभाविक है कि 3 ही लोगों को जाना था, तो मैं और अरविंद राजभर और एक वकील 3 लोग हम लोग अंदर गए। तो अंदर गए तो बाहर शोर लग रहा है, नारा हो रहा है और गाली दी जा रही है हमको। तो बल्कि वहाँ आरओ जो शिवपुर के आरओ थे, उन्होंने कहा कि बाहर क्यों नारे लग रहे हैं, क्यों विरोध हो रहा है? तो हमने कहा कि हमको देख करके ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा हो रहा है। तो कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमके तो जिम्मेदारी तो आपकी है, कोई घटना होती है तो अब यहाँ आपके हम लोग नॉमिनेशन करने आए हुए हैं। तो मजे की बात की योगी जी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, इससे वो चिढ़े हुए हैं। ये एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा नहीं चाहते, ये 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं देना चाहते प्रदेश को, ये जातिवार जनगणना नहीं चाहते, ये गरीबों का इलाज फ्री नहीं चाहते, ये किसानों को जो आवारा पशुओं से निजात नहीं दिलाना चाहते हैं। इससे ये चिढ़े हुए हैं। ये किसी भी समय योगी जी हमारी हत्या करा सकते हैं। इनके गुंडे वहां पहुंचाए गए थे डीएम और कमिश्नर के मिली भगत से। ये वहां पहले ये 100 लगभग सैकड़ों लोग वहां कैसे पहुंचे? और जिस तरह का कल मेरा कॉलर पकड़ लिया, हाथापाई मारने पीटने लगे, तो मैं तो चूंकि मैं जानता हूं कि गौतम बुद्ध जी के साथ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ, जो महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ, सावित्रीबाई फूले के साथ जो काम हुआ है, जिन महापुरुषों के साथ हुआ है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो हुआ, जब पिछड़े समाज के दलितों के हक अधिकार की बात कोई लड़ता है तो उसके साथ ये सामंती विचारधारा के लोग के भेष में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं गुंडों को वहां बैठाया गया था और बैठा करके इस तरह की हरकत योगी आदित्यनाथ ने कराने की कोशिश किया है। क्योंकि डीएम और कमिश्नर दोनों गुलाम हैं योगी जी के, और ये उस तरह की हरकत हम चुनाव आयोग के माध्यम से हम ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर में जब 3 लोगों की अनुमति तो सैकड़ों लोग वहां कैसे पहुंच गए? ये डीएम और कमिश्नर निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता। ये इनके रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरा, चुनाव आयोग इनको तत्काल उनको हटावे, और तीसरी बात वो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करावे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।